बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ फुटबॉल्स, जो कि बनाना बेहद आसान है, बहुत ही यमी बनते हैं। और आप इसको अपने स्नैक्स में, हाई टी में बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं और ये सबके ही फेवरेट है और बहुत ही आसान बनते हैं। और इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है तकरीबन 300 ग्राम, और इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और एक अदद प्याज मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। प्याज डालने का मकसद ये है कि इससे ये सॉफ्ट बनेगा, थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। अगर आप खाली चिकन के बनाते हैं तो वो इतना जूसी नहीं होगा। तो एक अदद प्याज और चिकन को मैंने अच्छे तरीके से जो है चॉप कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा चॉपर में चॉप हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। तो अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, और सूखा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, और लहसुन का पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टी स्पून पाउडर फॉर्म में। और इसके अलावा मैं इसमें अदरक का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल करूँगी, बाइंडिंग अच्छी होगी। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल करेंगे, और चिली पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को लाजमी दबाएं, मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बैटर बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब सेकंड स्टेप कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे मैंने ली है चीज़। मैंने चेडर चीज़ के स्लाइस ली है। अगर आपके पास वैसे क्यूब्स में अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, श्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने ली है ब्रेड। यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 अदर ब्रेड्स हैं, और जितने भी हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगे वो हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसके जो एज हैं, ब्राउन वाला पार्ट होता है, वो हम काट लेंगे। और इसको आप डिस्कार्ड मत करिए, उससे आप जो है ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं, जो कि हर बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से ब्रेड के जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, वो मैंने काट लिया है। तो इसी तरह से जो जितने भी स्लाइसेस हैं ना, 4 से 5 अदद जो है वो आपने इसके स्लाइसेस के साइड में काट लेनी है। और इस तरह से फिर इसको लंबा लंबा काटना है आपने, जिस तरह से हम इसकी फ्राइज़ बनाते हैं, फ्राइज़ की शेप दे लेनी है आपने, लंबी लंबी सी। ठीक है जी। फिर इसको हम टुकड़ों में काट लेंगे, सबको इकट्ठे कर लेंगे, और फिर हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से कट कर लेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने सारी ब्रेड को जो है काट के रख ली है। तो ये सारे क्यूब्स मैंने रेडी कर लिए हैं, ज़बरदस्त और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव सी रेसिपी बनती है, बहुत मज़ेदार। तो जो मैंने लिया था चीज़ का स्लाइस, उसको मैंने एक स्लाइस को 2 हिस्सों में कट कर लिया था। और इस तरह से मैंने इसको ना हाथ में दबा के ना एक राउंड बॉल की, छोटी सी बॉल की शेप दे ली थी। इस तरह से ये मैंने ली थी, और इस तरह से मैंने सारे को इकट्ठा कर लिया और हाथ पे दबा के उसको मैंने इकट्ठा कर लिया, ताकि जब हम इसकी स्टफिंग करें ना चिकन के अंदर, तो ये दरमियान में बिल्कुल आएगी। ठीक है जी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉल मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये आप किस तरह से रेडी करते हैं। तो चले बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट ली है इसकी, जो हमने चिकन का कीमा लिया था, उसकी जो हमने स्टफिंग रेडी की थी। अच्छा, उसको आपने हाथ पे फैला लेना है और थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ के ऊपर। और जो चीज़ हमने इकट्ठी करके रखी हुई थी, छोटा सा बोल बना के रखा हुआ है, उसको आपने जो चिकन वाला मिक्सचर है उसके अंदर रख लेना है। और इस तरह से अच्छे तरीके से आपने ऊपर से दबा देना है, ताकि जो चीज़ है वो बिल्कुल दरमियान में आए। फिर इसको आपने अच्छे से हाथ पे को घुमाना है, और एक राउंड बॉल की शक्ल जो है वो दे लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल राउंड शेप में बना ली है। अच्छे तरीके से आपने दबा के इसको ज़रा बनाना है, ताकि चीज़ जो है वो बाहर तक ना आए। तो यहाँ पे फिर आप जो हमने क्यूब्स कट करके रखे हुए थे इसके ब्रेड के, आपने वो इसके ऊपर लगाने हैं, या आप उसके ऊपर इसको रखेंगे और हाथ की मदद से प्रेस करेंगे तो वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है ना सारे लग जाएंगे। अगर जहाँ पे नहीं लगेगा वो आप उठा के तो हाथ की मदद से खुद उसको जो है ना ऊपर चिपका दें, वो अच्छे तरीके से ना उसके ऊपर चिपक जाएगा इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। जितने लगे थे मैंने ऊपर लगा दिए थे, बाकी जो है ना वो मैंने हाथ के साथ ऊपर चिपका दिए थे, ताकि जिस तरह आप फुटबॉल
देखते हैं ना उसकी जो इस तरह से शक्ल होती है, तो बस ये भी रेसिपी उसी तरह से बनती है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से फिर आपने लगा के ऊपर तो हाथ की मदद से इसको ज़रा प्रेस कर देना ताकि वो अच्छे से ऊपर चिपक जाए, उतरे ना, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी भी सारे बना लेने हैं। तो यहाँ पे देखें जी, जो बॉल्स हैं वो बन के माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव सी ये रेसिपी बनने वाली है और खाने में भी ये बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो अब मरहला है, इसको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हमने इसको डीप फ्राई करना है, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। टेम्परेचर जो है ऑयल का कम रखना है ताकि इसमें ये स्लो कुक हो। अगर एकदम से आप गर्म तेल में रख देंगे तो ये ऊपर से इसका जो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अंदर से जो आपने कीमा जो चीज़ चिकन का वो कच्चा ही है ना, उसको भी तो हमने कुक करना है। तो आपने आराम से तसल्ली से इसको तकरीबन 8 मिनट तक कुक करना है नॉर्मल हीट के ऊपर। तकरीबन 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को जो है ना वो चेंज करना है। फ़ौरन आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्राई होके। तो 2 मिनट गुजर चुके थे, 2 से 3 मिनट। तो मैंने जो इसकी साइड को बहुत एहतियात के साथ चम्मच की मदद से ना, छोटा चम्मच होता है उसके ऊपर आप रख ले और बड़े एहतियात के साथ आपने ना इसको टर्न कर देना ताकि ये दोनों साइड से ये जो है ना अच्छा सा कुक हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट मैक्सिमम इसका टाइम होता है, इसीलिए हम इसको नॉर्मल आंच पे कुक करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ना अंदर तक कुक हो। ये बहुत ही यमी सी जो है रेसिपी बनती हैं। चिकन चीज़ बॉल्स बहुत ही मज़े के बनते हैं, जो भी खाएगा ना बस इसका दीवाना हो जाएगा। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके तकरीबन ये डन हो चुके हैं और हम इनको अब निकालेंगे। 8 मिनट गुजर चुके थे और कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही खूबसूरत भी ये लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लेटर में हमने इसको सजा दिया है और ये कितने माशाल्लाह से मज़ेदार लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बॉल की थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो बाहर आई है और बहुत ही मज़े की यमी सी लग रही है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अब एक मैं आपको इस तरह से काट के भी दिखाती हूँ क्योंकि चीज़ बहुत गर्म है। चेडर चीज़ का ये होता है कि चेडर चीज़ बहुत ज़्यादा रनिंग हो जाती है और ये बहुत मज़े की भी लगती है। मोज़रेला से चेडर चीज़ का ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।